Good morning, student. Welcome you. In previous lecture, you study about principle of scalar chain, principle of order, and this total principle we studied up to 10 given by Fayos in the organization. This principle followed by by each and every organization. So this is 11th number principle. 11th principle of equity. Equity means equal. Okay, it means equal. It means it refers kind, fair, and just treatment to employee. Okay, only for treatment. Okay, means rules and regulation followed by each and every employees, those who are working in organization. Okay, employee will put their maximum effort only when they are treated with a kindness and justice. Okay, when they are treated as kindness and justice, जब उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे आप, दयालुता का और जस्टिस न्याय के तौर पे आप व्यवहार करेंगे, देन दे विल बी गिव देयर फुल इफर्ट टू for the organization. If manager is based on dealing with employee, then employee will get dissatisfied. Suppose if management start discrimination on the basis of their stage, their category, their position, then they will not satisfy, and they get dissatisfaction with their manager, then they will not contribute their maximum effort for their organization. So the result will be affected by this unfair and unjust treatment of the manager. So इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो मैनेजर हो या सुपरवाइज़र हो, इंचार्ज हो या फिर एम्प्लॉयज़ हो या फ्यून हो, कोई भी के लेवल का व्यक्ति हो, उनके साथ एक फेयर और एक काइंडनेस या जस्टिस के तौर पे इनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए. जो भी रूल्स रेगुलेशन हो सबके लिए समान होना चाहिए. यदि उस बेसिस पे यदि भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन, तो 100% एम्प्लॉय उससे सेटिस्फाई नहीं रहेंगे और रिजल्ट वो हमें जो हमें डिज़ायर रिजल्ट वो नहीं मिलेगा. ओके, इक्विटी का मीन्स ये नहीं होता है यहाँ पे. इक्विटी मीन्स के सैलरी जो मैनेजर को मिल रहा है वो एक 4th क्लास के एम्प्लॉय को भी मिले, क्योंकि वो एक अलग चीज़ हो जाता है कि वो उनका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, टैलेंट के बेस पे होता है, तो वहाँ पे सैलरी इसमें मायने नहीं रखती. इसका मतलब इक्विटी मीन्स ये हम ये नहीं सोचें कि सैलरी भी इनको इक्विवेलेंट होना चाहिए, वो एक अलग मैटर है. लेकिन यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है या रूल्स रेगुलेशन है उनके साथ जस्टिस, वो सबके साथ समान होना चाहिए. ओके, it means discrimination on account of sex, religion, language, caste, belief और nationality. equity means, ठीक, ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो जेंडर बेस हो, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनलिटी. इस तौर पे यदि उनके साथ इनडिस्क्रिमिनेशन होता है तो 100% जो आउटपुट है, रिजल्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो या जो डिज़ायर गोल है वो अचीव नहीं कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन, यदि इस तरह का उनके साथ कोई भेदभाव होता है. और किसी भी इंस्टीट्यूशन में इस तरह के ट्रीटमेंट का उम्मीद नहीं करते हम लोग. ठीक है, यदि ऐसा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा अपने गोल को अचीव करने में. हम देखते हैं हमारे जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए होते हैं उसमें ये वो भी इसी बेस पे काम करता है. सो एग्जांपल यहाँ देखिए, इन म्यूचुअल मल्टीनेशनल कंपनी पीपल ऑफ वेरियस nationalities work together without any discrimination. Okay, multinational company. Multinational means a number of countries. A company work in number of countries. So number of various number of people coming from the other countries and work together without any discrimination. As you find person of Indian origin, Sundar Pichai. Okay, Sundar Pichai become a CEO गूगल जो कि आप देख रहे हैं, गूगल पूरी दुनिया में काम कर रहा है, गूगल है. तो उनके जो इंडियन है ओरिजिन है, सुंदर पिचाई बिकम अ सीईओ एंड सुनील सूड बिकम द सीईओ ऑफ द वोडाफोन्स. ये देखिए, दोनों जो मल्टीनेशनल कंपनियां पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, तो इनके जो है व्यक्ति है इंडियन है, वो तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे इनके साथ कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, तो इस बेस पे वो काम कर पा रहे हैं. यदि ऐसा होता तो स्वाभाविक सी बात है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो पाते यहाँ पे. There are some positive effect of the principle. Okay, when this principle implemented in the organization, in any company, so there may be some positive effects. Okay, it leads to some positive effect. First, employee gets satisfied and give their best
effort to achieve organization goal. Okay, positive effect of this principle when this principle implemented in this organization, so employees get satisfied, then they give their full effort to get a desired result of the organization. And second, motivate the employee and boost up the moral of employee. Okay, and this principle motivate the employee, ये principle ये लागू होती है, मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज को कि हमारा जो रूल्स है वो हमारा जो बॉस है वो भी फॉलो कर रहा है और वो भी फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे उनको मोटिवेशन मिलता है कि एक ही रूल सबके लिए लागू हो रहा है. एंड boost up the moral of the employees. Consequence of the violation of this principle, in the case of violation of this principle, ओके यदि इस प्रिंसिपल को तोड़ा जाता है, यदि आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, देन इट मे बी लीड सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस. ओके, लुक फर्स्ट, डिससेटिस्फिकेशन इन द एम्प्लॉयज. ओके, व्हेन यू in this, suppose you violate this principle, then dissatisfaction of the employees 100% it will be happen in the organization. यदि आप एक साथ भेदभाव कर रहे हैं किसी भी मैटर को लेके, जाति भेदभाव या नेशनलिटी, लैंग्वेज या उसका पोजीशन को लेके, तो स्वाभाविक सी बात है वो पीपल अपना फुल एफर्ट नहीं लगाएगा और जिसके कारण क्लैशेस के चांसेस बन जाते हैं. एंड इट विल बी इफेक्ट द गोल, डिजायर गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Increase in the turnover. Okay, decrease in the turnover. Turnover will be decrease. Okay, if a discrimination is started in the organization, the turnover will be decrease because of employee will not if give their full effort to get desired goal of the organization. And unhealthy relation between the superior and subordinate, and the chances of clashes between arise between the superior and the subordinates, and the environment, unhealthy environment will be created if you violate this principle. Okay, some principle of equality, some keywords of this. Once again, this is we can say that this is summary points of this principle of equity. Okay, first, fair, kind and justice treatment to the employee. Okay, in this principle, fair, kind and just treatment to the employees means जितना भी employees सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, fair treatment होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए सबके साथ, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का पीपल हो, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी का क्यों नहीं हो, उनके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए. सपोज समवन do their best effort, then she must be appreciated by their superior. And suppose he committed any mistake, suppose in the supervisor in charge, then he must be punished, either fine for this misbehave, either what she did wrong for this organization. No discrimination with the employee on the basis of their caste, creed and gender, and there is a no discrimination. Suppose this principle implemented in the organization, there is a no chance of discrimination with the employees on the basis of their caste, creed and gender. Some same policy, rules and regulation for all the employees. Okay, though the number of employees work in the organization, it may be 1,000, 10,000, lakh, so same policy and rules and regulation implemented for the all the people, those who work for the organization. Next, no preference to male or a person for a special religion for promote, and no preference to male, and there is a no preference to male. कोई यहाँ पे स्पेशल किसी कैटेगरी मेल को प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है, या किसी स्पेशल रिलीजन्स को, कास्ट को, किसी को स्पेशल यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, सपोज जब भी ये प्रिंसिपल लागू होता है. एंड लास्ट, कॉन्ट्रडिक्ट्स टेक्निक ऑफ डिफरेंट पीसेस वेज सिस्टम, एंड दिस वेज सिस्टम इट डिपेंड ऑन their education, qualification, talent, experience. This is another matter. So contradiction of the technique of differential piece of the wages system, this is another matter. Okay, now next topic, this principle of equity has been completed. Now 10th
12th 11th we have completed just now. And stability of tenure of personnel. Okay, this point we will continue in next lecture. Thank you, have a nice day.